टाइम था 6 अक्टूबर 2025 का और जगह थी दिल्ली का गांधी विहार कॉलोनी। जब रात के करीबन 2:30-3 बजे का टाइम हुआ था, सारे के सारे लोग बड़े ही आराम से सो रहे थे कि उसी टाइम उस कॉलोनी में एक काफी बड़ा धमाका होता है। इस धमाके को सुनकर यहाँ पर जितने भी इसके आस पड़ोस के लोग थे, सभी की नींद खुल जाती है। वो लोग तुरंत भागकर अपने घर की बालकनी में आते हैं, नीचे की तरफ देखने लगते हैं कि ऐसा यहाँ पर क्या हो गया कि इसी टाइम उन्हें उनके पड़ोस में 4th फ्लोर पर आग लगी हुई दिखाई देती है। वो लोग जितना जल्दी हो सकता था अपने घर से नीचे उतरकर उसी घर के सामने आ पहुंचते हैं, देखने लगते हैं कि इतनी ऊपर ये आग किस तरीके से लग गई और जो ये धमाका हुआ था क्या ये यहीं पर हुआ था। तो कुछ एक लोग ऐसे भी मौजूद थे जो कि वहां पर जाकर उस आग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इनमें से कुछ लोगों ने फायर डिपार्टमेंट के पास कॉल करके बता दिया था कि कुछ ऐसी हालत यहाँ की हो चुकी है। एक बड़ा सा धमाका हुआ था, उसके बाद पता नहीं उस रूम के अंदर चल क्या रहा है, तो आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। फायर डिपार्टमेंट वहां पर टाइम से पहुंचकर उस आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से जितना भी वो लोग आग के ऊपर काबू पा सकते थे उसे पा लेने के बाद उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो लोग अंदर घुस ही नहीं पाए क्योंकि इस अपार्टमेंट का जो मेन दरवाजा था इस टाइम वो अंदर से लॉक था। तो फायर डिपार्टमेंट को थोड़ी मशक्कत वहां पर करनी पड़ी और उसके बाद वो लोग अंदर जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने जितनी भी आग फैली हुई थी उसे भी अब अपने कंट्रोल में ले लिया और उसके बाद तो यही बात पता चलती है कि यहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं हो चुका है, सब कुछ यहाँ पर जलकर राख हो चुका है। तब तक पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने जाकर इस बात की छानबीन करनी शुरू कर दी कि हो सकता है इस धमाके के बाद किसी ने अपनी जान गंवा दी होगी और इसी टाइम एक लड़की की बॉडी भी वहां पर मिल जाती है। पुलिस ने इस बॉडी को अपनी हिरासत में लेकर तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया कि हो सकता है अभी ये धमाका हुआ था तो अगर इसका टाइम से उपचार हो जाता है तो ये बंदा बच जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद जब उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जा रहा था तो डॉक्टर्स ने ये बात बोल दी कि ये तो अपनी जान गंवा चुका है। अब पुलिस के साथ साथ यहाँ पर फोरेंसिक डिपार्टमेंट भी आ चुका था और उन्होंने आकर जब यहाँ पर अपनी कार्यवाही शुरू की तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो एक सिलेंडर फटा हुआ है, इसके साथ साथ यहाँ पर लगा हुआ एसी जो था वो भी पूरे तरीके से झुलस चुका है। उसके अंदर भी आखिरी टाइम में धमाका हुआ था और अंदाजा तो पहली नजर में यही लगाया जा रहा है कि शायद एसी फट गया होगा, जिसके कारण की बाद में सिलेंडर भी फट गया या फिर सिलेंडर फटने के कारण यहाँ पर आग लग गई होगी और उसके बाद हो सकता है एसी फट गया होगा। अभी तक पुलिस इस केस के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि तब तक इस मकान का मालिक भी आ चुका था और उसने आकर ये बात बताई कि जनाब, जिस अपार्टमेंट में इस टाइम आग लगी हुई है इसके अंदर तो एक राजस्थान का लड़का रामकेश मीणा रहा करता था और जो आखिरी टाइम में बॉडी वहां पर मिली है वो भी जरूर उसी की रही होगी। तो अब रामकेश मीणा के परिवार वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका बच्चा जहां पर रहा करता था यहाँ पर रात को धमाका हो गया, शायद आखिरी टाइम में सिलेंडर लीकेज होने के कारण ये धमाका यहाँ पर हुआ होगा। तो रामकेश मीणा के घर वाले अब वहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन जब फोरेंसिक टीम यहाँ पर आई तो उन्हें कुछ एक चीजें अजीब लगने लगती है। उन्हें ये बात पता चलती है कि ये जो सिलेंडर फटा है ये तो रसोई में ना रखकर इसके रूम में रखा हुआ था और यहाँ पर अगर ये फटा है तो इसका क्या कारण हो सकता है। और पुलिस भी अभी इसी बात का अंदाजा लगा रही थी कि यहाँ पर आखिरी टाइम में एक नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है या फिर ये किसी की सोची समझी साजिश है। कि दूसरी तरफ रामकेश मीणा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी और उस रिपोर्ट से पुलिस को ये बात पता चलती है कि आखिरी टाइम में इसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटा गया होगा क्योंकि इसके शरीर पर काफी सारे चोटों के निशान हैं और वो सारे के सारे घाव इस एक्सीडेंट से पहले गए थे। तो अब पुलिस का ये अंदाजा था कि हो सकता है जब यहाँ पर सिलेंडर फटा होगा या फिर एसी फटा होगा तो इसकी बॉडी जाकर दूसरी तरफ जाकर दीवार को लगी होगी और उसी टाइम उसे ये सारे के सारे घाव मिले होंगे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि अगर ये घाव इसे पहले के थे तो इसे मारने वाला जिसने भी इसे पीटा होगा वो इस तरीके से यहाँ से कैसे भाग कर चला गया, क्योंकि जब फायर डिपार्टमेंट इसे बचाने के लिए यहाँ पर आया था तो कुंडी तो अंदर से बंद थी और ऐसा तो हो नहीं सकता कि रात को इसके पास कोई आया होगा, इसे बुरे तरीके से पीटा होगा, उसने अंदर से कुंडी लगा दी होगी और उसके बाद वो गायब होकर बाहर की तरफ प्रकट हो गया होगा। इसी तरीके के काफी सारे अभी तक अंदाजे लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर आखिरी टाइम
में हुआ क्या था। तो इन सारी ही चीज़ों को क्लियर करने के लिए वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास को ही अब चेक करना शुरू कर दिया जाता है कि जो कुछ भी हुआ होगा, अगर किसी ने इस कांड को अंजाम भी दिया होगा तो वो सीसीटीवी कैमरा में तो दिखाई दे ही जाएगा। तो वो लोग वहाँ पर लगे हुए सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक करना शुरू करते हैं, लेकिन किसी भी कैमरा में कोई भी सस्पिशियस चीज पुलिस को नजर नहीं आई। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती है तो एक सीसीटीवी वीडियो ऐसी भी नजर आई जिसमें कि करीबन 5 अक्टूबर 2025 की शाम के करीबन 7:30 बजे 2 से 3 लोग इसके कमरे में आए थे। वो लोग अगली काफी देर तक वहीं पर रहते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही टाइम 8:30 बजे के आसपास का हुआ तो इनमें से एक लड़का अपने मुंह को पूरे तरीके से कवर करके यहाँ से जा चुका था। पुलिस वालों को ये चीज अजीब लगती है कि अभी तो इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं है, कोरोना भी अब तो जा चुका है, तो इस व्यक्ति ने जो कि आखिरी टाइम में यहाँ से गया है, इसने अपने पूरे के पूरे फेस को इस टाइम कवर क्यों कर रखा है, और जो बाकी बंदे थे उनका क्या रहा। तो पुलिस अब आगे की वीडियो वहां पर देखना शुरू कर देती है और उसी टाइम पुलिस को ये बात पता चलती है कि जब ये धमाका हुआ था, इस धमाके से कुछ ही देर पहले 2 लोग यहाँ से निकल कर गए थे। तो पुलिस का अब ये मानना था कि अगर इस केस के पीछे किसी का हाथ हो सकता है तो जो ये 3 लोग गए हैं, एक तो पहले ही यहाँ से जा चुका था, 2 लोग बाद में यहाँ से गए हैं, जरूर इन्हीं का हाथ होगा और इसके बारे में तो ये लोग ही बता सकते हैं। तो अब इन दोनों ही लोगों का पता ठिकाना लगाने के लिए पुलिस ने यहाँ पर आसपास में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उन्हें चेक करना शुरू कर दिया कि ये लोग इस बिल्डिंग से बाहर निकलकर जा किस तरफ रहे हैं। और जैसे ही वो लोग अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं तो उनकी गाड़ी से गाड़ी का नंबर ले लिया गया। उसके बाद पता लगाया गया कि ये गाड़ी किसकी है और इसी टाइम अमृता चौहान नाम की एक लड़की का नाम सामने आता है। जैसे ही ये नाम लिया जाता है तो इनके कुछ एक पड़ोसी ऐसे मौजूद थे जिनका कि ये कहना था कि हाँ जनाब, एक लड़की लिव इन में इसके साथ रहा करती थी और उसका नाम अमृता चौहान ही था। वो पिछले कुछ एक दिनों से अब इसके साथ नहीं रह रही थी। हमें नहीं पता कि वो गई तो गई कहाँ पर, हमें सिर्फ इतना ही पता है कि वो आखिरी टाइम में इसके साथ रहा करती थी। तो अब पुलिस ने अमृता चौहान के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इस बात का पता लगाया जाता है कि जो ये बंदा है जिसकी की ये गाड़ी थी, सुमित कश्यप, ये इस टाइम कहाँ पर रहता है। अगर सुमित कश्यप का पता चल जाता है तो अमृता के बारे में भी पता चल जाएगा और इनके घर पर जाकर जब पता लगाया जाता है तो ये बात पता चली कि ना तो सुमित कश्यप अपने घर पर है और दूसरी तरफ अमृता के बारे में तो ये बात बोली जाती है कि उसके माता पिता ने उसे अपने घर से निकाल रखा है। अब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं कि वो लड़की इस टाइम कहाँ पर रहती है। तो इन दोनों के ही अब मोबाइल नंबर लेकर जब उन्हें चेक किया जाता है तो ये बात पता चलती है कि दोनों ने ही अपना मोबाइल बंद कर रखा है और अब पुलिस कंफर्म हो चुकी थी कि जरूर इस केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और जो आखिरी टाइम में ये 2 लोग यहाँ से निकल कर गए थे, इन्होंने ही कुछ ना कुछ कांड रचा होगा। तो अब इनके बारे में तहकीकात करनी शुरू कर दी गई, लेकिन अगले काफी दिनों तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही 18 अक्टूबर का टाइम आया, पुलिस के कुछ एक मुखबिरों ने ये बात बताई कि इस टाइम अमृता दिल्ली के इस जगह पर रुकी हुई है। पुलिस ने जाकर तुरंत अमृता को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही सुमित कश्यप के बारे में जब पूछना शुरू किया तो लगभग 1-2 दिन बाद ही सुमित कश्यप भी पकड़ा जाता है और इन दोनों के पकड़े जाने के बाद एक व्यक्ति का और भी खुलासा होता है। ये बात पता चलती है कि जो बंदा शाम को करीबन 8:30 बजे के आसपास बहुत ज्यादा जल्दी यहाँ पर आने के बाद यहाँ से वापस चला गया था, उसका नाम संदीप है और वो भी इन्हीं के साथ शामिल है। पहले तो इन दोनों ने ही इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी कि वो इसकी लिव इन पार्टनर है, वो बस इससे मिलने के लिए आई थी। उसके बाद ये वापस यहाँ से चले जाते हैं और पीछे से जो धमाका हुआ है उसके बारे में तो इन्हें कुछ भी पता ही नहीं। लेकिन जब पुलिस ने इस बारे में पूछना शुरू किया कि जिस तरीके से तुम लोग यहाँ पर आए थे, पूरे तरीके से अपना फेस कवर कर लेने के बाद जैसे कि तुम लोग यहाँ से गए थे, आधी रात के आसपास तुम लोग यहाँ से गए थे, उसके तुरंत बाद यहाँ पर धमाका हो गया था। तो अब बहुत सारी चीजें पुलिस ने उनके सामने ऐसी रखी जिसके चलते अब वो लोग उलझने लगते हैं और उसके बाद अमृता ने और सुमित ने अपनी एक कहानी पुलिस ऑफिसर्स के सामने रखी। तब तक संदीप को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्होंने ये बात बतानी शुरू की कि अमृता पहले अपने घर पर रहा करती थी, वहीं पर रहकर वो पढ़ाई किया करती थी। उसी टाइम उसकी मुलाकात सुमित कश्यप से हुई थी। ये लोग एक दूसरे को चाहने लगे थे, एक दूसरे के साथ अब ये रिलेशनशिप में आ चुके थे। लेकिन जैसे ही अमृता अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आती है तो वो इस टाइम फोरेंसिक साइंस में बीएससी कर रही थी और इसी टाइम इसकी मुलाकात रामकेश मीणा से हुई थी। ये दोनों के दोनों अलग अलग जगह पर रह
रहकर अपने पढ़ाई किया करते थे। रामकेश मीणा इस टाइम यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही इन दोनों की मुलाकात हुई तो ये आपस में बातें करने लगते हैं। उसके बाद ये लोग भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके थे और आखिर में इन्होंने यही डिसीजन लिया कि हम लोग अलग अलग क्यों रहे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हम लोग प्यार करते हैं तो क्यों न हम लोग एक साथ ही रहना शुरू कर दें। और इसमें रामकेश मीणा और अमृता चौहान दोनों को ही कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो लोग अब दोनों के दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी टाइम अब ये लोग एक ही रूम में रहा करते थे, तो अक्सर ये लोग एक दूसरे की चीज़ों को यूज करते रहा करते थे। और एक दिन ऐसा भी आया जब अमृता ने रामकेश का लैपटॉप ले लिया। वो नॉर्मली उसे वैसे ही देखने लगती है कि शायद इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज उसे मिल जाए, और उसी टाइम उसे ये बात पता चलती है कि उसके नाम का एक फोल्डर यहाँ पर बनाया गया है। इसे देखकर उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि आखिरकार इसने मेरे नाम से फोल्डर ही क्यों बना रखा है। और जब उसने उस फोल्डर को चेक किया तो उसे पता चला कि इसकी काफी सारी प्राइवेट फोटो और वीडियो इस फोल्डर में डाली गई है। इस टाइम उसकी काफी सारी वीडियो उसके द्वारा बना ली गई थी, और इन सभी चीजों को देखकर अमृता बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसके चलते वो उसकी वीडियो ले जाकर अब रामकेश को दिखानी शुरू करती है कि तुम्हारे लैपटॉप में मुझे कुछ एक ऐसी चीजें मिली है, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करना चाहती, लेकिन ये सारी की सारी चीजें तुमने अगर अपने फोन में भी रख रखी हैं तो उन्हें भी डिलीट कर दो। लेकिन दूसरी तरफ रामकेश तो मना कर देता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैंने ये वैसे ही मजाक के लिए बना ली थी। आपस में अब ये लोग थोड़ा बहस करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राकेश मीणा ने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया था कि वो उसकी प्राइवेट फोटो अब डिलीट नहीं करने वाला है। इस बात से अब अमृता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, और उसके बाद वो उसके सामने रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती है कि तुमने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ तुमने मेरी वीडियो बनाकर यहाँ पर सेव कर रखी है, हो सकता है तुम कल को अगर इसे रिपेयर करने के लिए देकर आते हो, वहां पर मेरा डाटा लीक हो जाता है, उसके बाद तो ये पूरे तरीके से बदनाम हो जाएगी। और वैसे भी उसने उसकी वीडियो बनाई ही क्यों। इसी तरीके के अब इन दोनों के बीच काफी तरह की बहसें हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ रामकेश मीणा इस बात से साफ इनकार कर चुका था कि वो इसकी प्राइवेट फोटो डिलीट नहीं करने वाला। अब अमृता के दिमाग में अलग अलग तरीके के सवाल चल रहे थे कि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, अब वो करे तो क्या करे, जिसके चलते वो अपने पुराने दोस्त सुमित कश्यप के पास जा पहुंचती है। उसने सुमित कश्यप को सारी की सारी चीजें डिटेल से बताई, और उसके बाद सुमित को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम उसके साथ उसके रूम पर गई ही क्यों थी। तो उसने यही बात कही कि वो पूरा का पूरा दिन अकेली रहा करती थी। एक पढ़े लिखे इंसान के साथ अगर वो रहेगी जो कि इस टाइम यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो उसके साथ एक दोस्त के तौर पर रहा करती थी। लेकिन उसे तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये कुछ इस तरीके से इसका गलत फायदा उठाएगा। तो अब सुमित यही बात कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, हम लोग जाकर उससे आराम से बैठकर बातें करेंगे। लेकिन उसने मना कर दिया कि उसके पास जाकर बैठकर बातें करने का कोई भी फायदा नहीं। मैंने उसे आराम से समझाया था कि तुमने जो कुछ भी किया है वो बहुत ज्यादा गलत है, और तुमने जो ये वीडियो और फोटो इस टाइम बना रखी हैं इन्हें वो डिलीट कर दे। लेकिन उसने तो मना कर दिया, जिसके चलते सुमित कश्यप अब अपने एक और दोस्त संदीप को अपने साथ लेकर वहां पर उसके रूम पर जाने लगता है। उसने अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड अमृता को भी ले लिया। वो तीनों की तीनों 5 अक्टूबर 2025 की शाम के करीबन जब 7:30-8 बजे का टाइम हुआ था तो उसके घर पर जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उससे रिक्वेस्ट करके ये बात कहने लगते हैं कि भाई ये मेरी दोस्त है, तूने कुछ इस तरीके से इसकी जो वीडियो बनाई है वो सच में तूने बहुत ज्यादा गलत काम किया है, लेकिन अब जो भी गलती तुझसे हो चुकी है वो तो सुधर नहीं सकती, तो तेरे से अब हम लोग इतनी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी तूने वीडियो बनाई है, तूने फोटो बनाई है इसकी, वो सभी की सभी डिलीट कर दे। लेकिन राकेश मीणा ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उसने उसकी जो भी वीडियो वगैरह बनाई थी वो इस टाइम डिलीट कर दी है, वो चिंता ना करे और वो वापस यहाँ से चले जाएं। तो उसने ये बात कही कि वो उसका लैपटॉप चेक करवा दे, एक बार उसका मोबाइल चेक करवा दे। लेकिन रामकेश ने इस बात से भी मना कर दिया, और यही बात आगे चलकर बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है। कुछ ही देर बाद इन लोगों के बीच बहस शुरू हो जाती है। वो लोग आराम से उसके सारे के सारे फोटो वगैरह डिलीट करवा देना चाहते थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर आस पड़ोस में इस बारे में किसी को भी पता चले, जिसके चलते वो लोग उसे पकड़कर वहीं पर बैठा लेते हैं। इस टाइम अमृता, सुमित और संदीप, एक तरफ तो 3 लोग थे, वो अकेला था, जिसके चलते उसे वहीं पर कुर्सी पर बैठा लिया जाता है। और उसके बाद संदीप ने उसे धमकाना शुरू किया कि जो कुछ भी तुमने किया
है ये बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग जाकर पुलिस को इस बात की कंप्लेंट कर देते हैं तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी रामकेश ने तो मना कर दिया कि भाई तुम लोगों के दिमाग में मुझे नहीं पता कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने जो कुछ भी फ़ोटो वगैरह थे, जो कुछ इसने देखा था, वो सब डिलीट कर दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और अब चुपचाप तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और इसी टाइम ये बहस हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। उसके बाद रामकेश ने ये बात कही कि मैं यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर अगर पड़ोस वाले आ जाते हैं तो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल वो लोग करने वाले हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम लोग यहाँ से जल्द दफा हो जाओ। तो अब तीनों ही लोगों ने इसे यहाँ पर कुर्सी पर बैठा कर उसके मुंह पे कपड़ा ठूस दिया और उसके बाद यहाँ पर आसपास में इसके लैपटॉप हुआ, फोन हुआ, उसे जब चेक करना शुरू किया तो उसके अंदर उन्हें कोई भी फोटो वगैरह नहीं मिलती है। और उन्होंने उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अमृता ने आखिरी टाइम में वो फोटो देख ली थी तो जरूर तूने उन्हें कहीं ना कहीं और सेव कर दिया होगा। हम लोग तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम उन फोटो और वीडियो को डिलीट कर दो। और ये जब बहस हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी तो वहीं पर रखी हुई चार्जर की केबल से सुमित ने रामकेश मीणा का गला घोटना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद वो अपनी जान गंवा देता है। संदीप ने जैसे ही ये सब चीजें देखी तो वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था और उसने ये बात कही कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसे धमकाने के लिए आए थे, वो फोटो और वीडियो डिलीट करवाने के लिए आए थे, हम लोग इसे मारना नहीं चाहते थे। जिसके चलते अब वो बहुत ज्यादा घबरा तो चुका ही था और इस कांड को अंजाम दे लेने के लगभग आधे पौने घंटे बाद वो तुरंत यहाँ से निकल कर चला जाता है, जैसा कि पुलिस ऑफिसर्स ने वो वीडियो देखी थी। और लगभग अगले 6-6.5 घंटों तक अमृता और सुमित यहाँ पर बैठकर प्लानिंग बनाने लगते हैं कि हम लोगों ने इसे मार तो दिया है, अब हम लोग अपनी जान कैसे बचाएंगे। अब पुलिस यहाँ पर आएगी और उसके बाद हमें जेल जाना पड़ेगा। तो अब अमृता फोरेंसिक की तो तैयारी किया ही करती थी, उसने ये बात बताई कि वो किस तरीके से इस पूरे के पूरे घटना स्थल को एक क्राइम सीन के रूप में बदल सकती है और बिल्कुल ऐसा वो बना देगी जैसा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ होगा। और दूसरी तरफ सुमित तो गैस सिलेंडर की एजेंसी में इस टाइम काम किया करता था, उसे पता था कि किस तरीके से एक गैस सिलेंडर को अपने पास सेफली रखा जाता है। अगर इसका किसी भी तरीके से मिसयूज किया जाता है तो हो सकता है ये फट जाए। तो उन दोनों ने अगले लगभग 6-6.5 घंटों तक वहां पर बैठकर प्लानिंग बनाई कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर धमाका करवा सकते हैं। वो लोग अंदर का सारा सामान जचा लेने के बाद सिलेंडर की नोजल को थोड़ा खोल देते हैं जिससे कि अब गैस बाहर की तरफ निकलने लगती है। और जितना भी यहाँ पर तेल रखा हुआ था, रामकेश के पढ़ने की कापी किताबें रखी हुई थी, वो सारी की सारी कापी किताबें उन्होंने उसके ऊपर सजानी शुरू कर दी ताकि जितना जल्दी इसे आग लगेगी उतना जल्दी यहाँ पर धमाका होगा और उसके बाद एक नेचुरल क्राइम सीन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो इस टाइम भी उन्होंने भागने की पूरी तैयारी कर रखी थी। तो उन लोगों ने वहां पर मौजूद जो इसके अपार्टमेंट का मेन गेट था उसके ऊपर लगी हुई जाली को अब काटना शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर जाने के बाद ये लोग इसे बंद भी तो करने वाले थे। और रामकेश मीणा के ऊपर आग लगाकर बाहर आकर वो लोग जहां से उन्होंने वो जाली काट रखी थी अपना हाथ डालकर उन्होंने वो लोग अंदर की तरफ लगा दिया। और जैसे ही ये लोग यहाँ से जाते हैं, इनके जाने के कुछ ही देर बाद काफी बड़ा यहाँ पर एक धमाका होता है जिसे कि सुनकर इसके आस पड़ोस वाले लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा होते हैं और उसके बाद जाकर फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है। अब पुलिस के पास तीनों ही आरोपी थे, पूरी कहानी सामने आ चुकी थी। तो पुलिस दोबारा से उसके रूम से जो कुछ भी चीजें मिली थी उन्हें चेक करने लगती है। और पुलिस ने जब उस लैपटॉप की हार्ड डिस्क को अच्छे से चेक किया तो उन्हें ये बात पता चलती है कि इस हार्ड डिस्क में सिर्फ और सिर्फ अमृता चौहान की प्राइवेट फोटो और वीडियो नहीं, जबकि इसके अलावा 15 से 16 लड़कियां ऐसी मौजूद हैं जिनके और भी वीडियो बनाए गए थे। और रामकेश यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तैयारी नहीं कर रहा था, जबकि काफी सारी लड़कियों के ऐसे फोटो इकट्ठा कर रहा था जिनसे कि वो बाद में उन्हें ब्लैकमेल भी कर सकता था। इसकी क्या प्लानिंग थी इस बारे में तो पुलिस को पता नहीं चला, लेकिन जो कुछ भी अब पुलिस के द्वारा रिकवर किया जाता है वो सारी की सारी चीजें सेफली कोर्ट में पेश की जाती है। और ये बात पता चलती है कि इन तीनों ही लोगों ने मिलकर रामकेश को मारा था। देखो, कुछ कुछ दिन के लिए तो कामयाब हो ही गई थी। अपने दोस्त के साथ उसने मिलके इस तरह से दिखाया कि सिलेंडर ब्लास्ट से या एसी के ब्लास्ट से ये हुआ है। और शुरू में जो पुलिस टीम पहुंची थी उनको भी कॉल में भी यही था कि यहाँ कोई ब्लास्ट हुआ है और उससे मौत। लेकिन जब ये केस डिस्कस हुआ ऑफिसर्स के साथ, डीसीपी के साथ और
कमिश्नर साहब के साथ। तो हमें बार बार ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ छुपी हुई चीज है जो उजागर करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो फैक्ट्स है वो गले उतर नहीं रहे। और ये कैसा ब्लास्ट है कि जिसमें वो बिल्कुल उसके साथ सिलेंडर रखा हुआ है बॉडी के, जनरली वो थोड़ी दूर होता है किचन में या उस टाइप से। तो वो सारी चीजें देखने के बाद डीसीपी और इनको आदेश दिए गए थे कि इसकी गहराई पे जाओ और इसकी परतें खंगालो। और उन्होंने फिर अच्छी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, फुटेज वगैरह देखा और फिर ये सारी चीजें क्लियर आई कि भाई ब्लास्ट होने से कुछ देर पहले 3 लोग इस घर में आए थे। और उनको फिर जब ढूंढ के निकाला गया कॉल डिटेल वगैरह के माध्यम से, तो फिर पता चला कि इनकी पहले दोस्ती थी डिसीज्ड की और जो अक्यूज्ड है लड़की उसकी। और उसने अब पुराने एक बॉयफ्रेंड को ला के और उसके दोस्त को ला के ये सारा काम किया ताकि कोई सबूत भी ना रहे। और वो अपनी हार्ड डिस्क लेके चली गई जिसमें उसको लग रहा था कि मेरी फोटो या वीडियो है, जिसको वो मांग रही थी, ये लौटा नहीं रहा था। इसमें मुझे बताया गया था कि 15 से ज़्यादा लड़कियां हैं, 16-17 लड़कियों के अभी तक इन्होंने वीडियो और फोटोग्राफ देखे हैं। तो हो सकता है ये जो लड़का डिसीज था उसका इन लड़कियों के साथ कोई रिश्ता या दोस्ती रही है। लेकिन हमारे पास कोई कंप्लेंट किसी और लड़की की अभी तक आज के दिन तक नहीं है। और अभी भी इन लोगों के ऊपर केस चल रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी की पूरी कहानी सुन ली है, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे देश दुनिया में घटने वाले ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट कुक विद सादिया को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शैडो इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।